ओम गौरी शंकराय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन मास की हरियाली तीज का पावन पर्व रविवार के दिन 31 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है और सुहागिन महिलाओं के लिए सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और पति की लंबी आयु के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए या जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, दाम्पत्य जीवन में प्रेम हमेशा बना रहे, इस कामना से सभी सुहागिन स्त्रियां मां पार्वती की पूजा आराधना विधिवत करती हैं। कई स्थानों पर इस दिन व्रत भी धारण किया जाता है, कई स्थानों पर निर्जल रहकर ये व्रत किया जाता है और कई स्थानों पर फलाहार के द्वारा भी ये व्रत किया जाता है। लेकिन हर जगह ये व्रत नहीं होता है। कई स्थानों पर सिर्फ पूजा की जाती है, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन व्रत नहीं धारण किया जाता है। तो जिस प्रकार की परंपरा आपके यहाँ है, आपके परिवार में है, आप उसी प्रकार से इस दिन को मना सकते हैं। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि तृतीया तिथि माँ पार्वती को समर्पित होती है। तो इस दिन बिना व्रत किए भी अगर आप माँ पार्वती की पूजा आराधना करते हैं भगवान भोलेनाथ के साथ संयुक्त रूप से, तो निश्चित ही आपके मन की कोई भी कामना हो, माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से वो पूर्ण होती है। तो आज के दिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, जैसे आपके यहाँ व्रत नहीं किया जाता है, तब भी पूरे श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना आज के दिन जरूर कीजिए। और माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा आराधना आज के दिन कुंवारी कन्याओं को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन पूजा आराधना करने से आपके विवाह में आ रही संपूर्ण बाधाएं दूर होती हैं। मन चाहे विवाह की कामना पूर्ण होती है, क्योंकि माता पार्वती की पूजा आराधना करने से मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो जिन कन्याओं के विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना है, उन्हें आज के दिन शिव पार्वती की आराधना विधिवत करनी चाहिए। तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके मन की जो कामना है वो पूर्ण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जिन दंपतियों के वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, बहुत अधिक कलह क्लेश हैं, उन्हें आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सा विशेष उपाय करने चाहिए और शीघ्र विवाह के लिए, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए, कौन सी वस्तु उन्हें अर्पित करनी चाहिए। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप व्रत करेंगे तब भी इस उपाय को कर सकते हैं, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं या जिनके यहाँ हरियाली तीज नहीं मनाई जाती है, उन्हें भी आज के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने मात्र से ही आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे हरियाली तीज के उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 31 जुलाई को सुबह 2:59 पर, और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 1 अगस्त को सुबह 4:18 पर। तो 31 जुलाई को हरियाली तीज मनाई जाएगी और प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में। तो शाम को 6:33 से रात्रि 8:51 तक का जो समय है, ये प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी समय में विशेष पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सुबह पूजा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप सुबह जाकर भगवान शिव के मंदिर में पूजा कर सकते हैं, अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ शाम के समय प्रदोष काल में अगर हम पूजा करते हैं तो ज़्यादा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए शाम को प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। आप चाहें तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं, या फिर अपने घर में भी जो भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति है, प्रतिमा है, उनके सामने भी विधिवत पूजा आराधना करके जो मैं आपसे उपाय बताने वाली हूँ, ये सभी उपाय अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए आज कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। तो आज की वीडियो में दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए 3 से 4 उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। कोशिश कीजिए कि आप ये सभी उपाय कर पाएं। जैसे कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा विधिवत आपको करनी है, चाहे आप हरियाली तीज मनाते हो या नहीं मनाते हो। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए आपको पूजा जरूर करनी है। और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अगर आप आज केसर मिश्रित दूध से करते हैं, मतलब थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, गाय का मिल जाए सर्वश्रेष्ठ है। गाय का ना मिले तो जो भी दूध उपलब्ध हो आपके पास, कच्चा दूध होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। उस दूध में आपको 2-3 धागे केसर के डालने हैं और इस दूध से आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है।
वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि पति पत्नी दोनों मिलकर एक साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आज के दिन करें। लेकिन अगर आप दोनों एक साथ नहीं कर पाते हैं, कई बार पति पत्नी में इतना अधिक क्लेश होता है कि वो एक साथ पूजा भी नहीं करना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि पति उस समय घर में ना हो जब पूजा का समय हो, तब भी पत्नियां इस उपाय को कर सकती हैं। आप विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना कीजिए। भगवान शिव का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक कीजिए और अभिषेक करते समय ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इनमें से कोई सा भी मंत्र आप भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का ध्यान करते हुए और इस मंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, प्रेम बढ़ता है पति पत्नी के रिश्तों में। और आज के दिन माता पार्वती को अगर खीर का भोग अर्पित करते हैं पूजा के समय संध्या काल में, और उसके बाद प्रसाद स्वरूप पति पत्नी दोनों मिलकर इस खीर को ग्रहण करते हैं, तो इससे भी पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है, पति पत्नी के रिश्तों में मिठास आती है। अब ऐसा नहीं है कि जितनी खीर आप चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को वो सारा आपको खाना है। आप परिवार के बाकी सदस्यों को भी वितरित कर दीजिए और कुछ प्रसाद स्वरूप आप स्वयं भी और पति के साथ ग्रहण कीजिए। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए आज के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर अगर भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं और पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती को गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर भी गुलाब के पुष्प अर्पित करते हैं, तो इससे दाम्पत्य जीवन तो सुखमय होता ही है, जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है, धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। तो संभव हो तो दोनों मिलकर इस उपाय को कीजिए। लेकिन अगर आप दोनों एक साथ नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में पति का प्यार पाने के लिए, पति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, उनकी दीर्घ आयु हो, उन्हें उनके कार्यों में सफलता मिले, इस कामना के साथ सुहागिन स्त्री इस उपाय को कर सकती हैं। इन उपायों को आज के दिन कोई भी सुहागिन स्त्री करती हैं तो निश्चित ही उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। और अब बात करते हैं कि मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए शीघ्र विवाह की कामना है तो उसके लिए आज कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, आज के दिन माता पार्वती को अगर आप मेहंदी अर्पित करते हैं, मतलब पहले विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जो भी कुंवारी कन्याएं हैं आज के दिन शिव पार्वती की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। अच्छा, आप चाहें तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं, और अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जो भी मूर्ति है, प्रतिमा है, या अगर घर में तीज का त्यौहार मनाया जाता है, तीज की चौकी लगी हुई है, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं और इस उपाय को कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए या मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए आज शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध अर्पित करना चाहिए। देखिए, केसर मिश्रित दूध से अभिषेक सुहागिन स्त्रियों को भी करना चाहिए, इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, और कुंवारी कन्याओं को भी करना चाहिए, इससे मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। क्योंकि केसर मिश्रित दूध अर्पित करने से प्रेम में सफलता की प्राप्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए केसर मिश्रित दूध अगर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और कुंवारी कन्याएं आज के दिन माता पार्वती को मेहंदी जरूर अर्पित कीजिए। मेहंदी अर्पित करने के बाद उसी मेहंदी को प्रसाद स्वरूप आप अपने हाथों में लगाएं और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि आपको मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति हो, या योग्य और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति हो, वैवाहिक जीवन आगे चलकर सुखमय बना रहे। इसके लिए माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। और आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सामने 11 दीपक प्रज्वलित अगर आप करते हैं, चाहे शुद्ध घी का या तिल तेल का, तो इससे भी मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। माता पार्वती की पूजा करते समय माता पार्वती के सामने 11 साबुत हल्दी अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए कि आपके विवाह में जो भी बाधा हो, जिस भी प्रकार की बाधा हो, वो दूर हो और शीघ्र ही आपकी विवाह की कामना पूर्ण हो। और पूजा पूरी होने के बाद ये हल्दी आप किसी पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की अलमारी में छुपाकर रख दीजिए। और इस हल्दी को संभाल कर रखना है आपको जब तक आपकी शादी न हो जाए तब तक। शादी की बात जब पक्की हो जाती है उसके बाद आप इस हल्दी का जल प्रवाह कर सकते हैं, या कच्ची मिट्टी में दबा दीजिए, मतलब भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर देना चाहिए इस हल्दी का। दोस्तों, आज के दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और आज के दिन सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि वो कम से कम 5 सुहागिन महिलाओं को कुछ न कुछ सुहाग की सामग्री अवश्य दान करें और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज के दिन सुहागिन स्त्रियां हो या फिर कुंवारी कन्याएं हो, हाथों में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए, इसे शुभ माना जाता है। और ये सभी उपाय जिनके यहाँ हरियाली तीज नहीं की जाती है, नहीं मनाई जाती है, उन्हें भी ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत शुभ समय होता है सावन का समय। और सावन के महीने में जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर प्राप्त होता है। और इसलिए सावन के महीने में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो अगर आपके यहाँ हरियाली तीज का व्रत होता है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, आप ये सभी उपाय करेंगे।
लेकिन जिन लोगों के यहाँ हरियाली तीज नहीं मनाई जाती है और मन में किसी भी प्रकार का संशय है तो उन्हें भी मैं बता दूं, ये सभी उपाय आप विधिवत इसी प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय भगवान शिव माता पार्वती की पूजा आप कर सकते हैं। मतलब सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को कर सकते हैं, जो भी समय आपके अनुकूल हो। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।